बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान में इस वक्त हंगामी बेसिस पर अजीबोगरीब खबर आई है। 5 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया है, जल्जिला आया है। ये नेटांस रीजन और ख़ास तौर पर जो सिटी है ईरान की, ये असल में वहाँ पर इस वक्त जल्जिला आया है। और बड़ी हैरान कुन बात है कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल इसके करीब हैं और इसकी जो डेप्थ थी वो तकरीबन 10 किलोमीटर है। अब आप इमेजिन करें कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ बिल्कुल करीब हैं और ये वो जगह है कि जहाँ पर कई दफ़ा इजराइल ने हमला किया। और आप समझ लें कि जब भी ईरान एटमी ताकत बनने के करीब पहुँचता था तो इजराइल हमला कर देता था और 10 साल पीछे चले जाते थे। चंद दिन पहले ईरान ने यहाँ पर ड्रिल किया और उन्होंने ड्रिल करके मनाजिर जारी करके दुनिया को बताया कि हमारे यहाँ पर डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल है और हमारी यहाँ पर तमाम फैसिलिटीज़ मुकम्मल तौर पर क्लियर है, हम यहाँ पर तैयार हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भी हमला करने की कोशिश की गई इजराइल या अमेरिका की जानिब से वो नाकाम हुई। पिछले तकरीबन आप समझ लें कि 4 सालों में इजराइल यहाँ पर हमला नहीं कर पाया। हमेशा वो हमला करता था, उसके F-35 या तैयारे आते थे, हमला करते थे, चले जाते थे। जब से रूस और चाइना ने उसकी मदद करना शुरू किया, इनके पास आ गया डिफेंस सिस्टम और ये यहाँ पर हमला नहीं कर पाए। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, जो सबसे ज़्यादा अहम सूरत हाल है। क्योंकि आप ये देखें इर्द गिर्द के जो घर हैं उनकी खिड़कियाँ टूट गई हैं, कई घर जो हैं उनकी छतें गिर गई हैं और कई जगहों पर दरवाज़ों को भी नुकसान पहुँचा है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या 4.8 से लेकर 5 मैग्नीट्यूड का जल्जिला ये तमाम चीज़ें कर सकता है। एक नामुमकिन सी सूरत हाल नज़र आती है। जब नेचुरल तरीके से कोई जल्जिला आता है तो जाहिर सी बात है फिर तो ऐसा होना नामुमकिन है। अब दो यहाँ पर सिर्फ सवाल पैदा होते हैं कि ये हमला क्या था, क्या ईरान ने एटमी ताकत बन गई या इजराइल ने यहाँ पर कोई जल्जिला बर्पा किया है। देखिए इसराइल के पास आफ्टर ऑल दुनिया के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से इजराइल अभी तक नाकाम रहा है। वो कर सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वो नाकाम रहा है। जब वो करेंगे तो जाहिर सी बात है तबाही कर देंगे। और इस सूरत हाल के अंदर खिड़कियों का टूट जाना, ये 5 मैग्नीट्यूड के जल्जिले की वजह से तो कम से कम ये सूरत हाल पैदा नहीं होती अनटिल कि आपने कोई अंडरग्राउंड बहुत बड़ा कोई धमाका किया हो, तो फिर ये सूरत हाल कुछ पैदा हो सकती है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि देखिए ईरान ख़ास तौर पर मेजर फॉल्ट लाइंस के ऊपर है, ये बात आप ज़हन में रखिएगा, वहाँ पर जल्जिले आते हैं। लेकिन जो इनकी नेटन्स साइट है यहाँ पर आना ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये असल में या तो उन्होंने एटमी यानी न्यूक्लियर को अपना कोल्ड टेस्ट किया है या कुछ और है। देखिए जब अंडरग्राउंड, याद रखिएगा, पावरफुल अंडरग्राउंड कोई धमाका होता है तो उससे महदूद पैमाने का जल्जिला लाजमी बर्पा होता है। आप जब कोई टेस्ट करते हैं तो फिर ये काम सारा होता है। ग्लोबल मॉनिटरिंग सिस्टम इनको वॉच करें, वॉच डॉग भी इनको देख रहा है। अब इसमें दो तरह की सूरत हाल होती है। क्या ईरान ने कोई टेक्निकली साइलेंट टेस्ट किया है? देखिए टेक्निकली ये पॉसिबल है कि अगर आप कोई इस तरह का साइलेंट टेस्ट करते हैं, लेकिन उससे फिर इस सूरत हाल में चीज़ें सामने आती है कि इस तरह का कोई धमाका नहीं होता। ये एक अजीब सूरत हाल है। लेकिन ये भी सूरत हाल हो जाती है कि समटाइम आप साइलेंट टेस्ट कर लें और आप उसके बाद कोई पावरफुल धमाका करें जिससे जल्जिला पैदा हो और आप पैगाम दें अमेरिका को और बाकी ताकतों को। क्योंकि इस वक्त आप अगर गौर करें तो आप डॉट्स कनेक्ट करें तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी। अचानक से आज ये जल्जिला आना, उससे एक दिन पहले फ्रांस ने इमीडिएटली तमाम अपने शहरियों को ईरान छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया। यानी 24 घंटे पहले के इवेंट्स आप ज़रा देखें। और इस सूरत हाल के अंदर कहा कि तमाम लोग निकल जाए। इसी तरह यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज वो भी कह रही हैं इमीडिएटली आप निकल जाए यहाँ से। तो दो ही वजह हो सकती हैं कि इजराइल यहाँ पर ये काम करे। अगर इजराइल काम करेगा तो ये देखिए पिछले काफ़ी अर्से से तो वो कह रहा है कि भाई हमने जाना है, हमने जाकर हमला करना है, हमने जाकर तबाही करनी है। वो अमेरिका को प्रेशराइज कर रहा है। ये तो यमन की जंग छिड़ी है, ये असल में यमन पर थोड़ी हमला है। आप देखें ना, जैसे ट्रंप ने ऑर्डर जारी किया यमन पर हमले शुरू हुए, उसके बाद आप गौर करें एक ही बात सामने आ रही, इसके पीछे ईरान है, यमन के पीछे ईरान। और कोई वजह नहीं थी। यमन ने तो इसराइल को सिर्फ धमकाया था कि हम रेड सी बंद करने जा रहे हैं। अमेरिका ने वहाँ पर हमला शुरू कर दिया
और उसके बाद ट्रंप ने कहा है कि इसके पीछे ईरान है और ईरान इसका खमियाजा भुगतेगा, और यहाँ तक कहा कि अगर एक हमला भी हुआ तो ईरान हमला करेगा, ये तस्वुर किया जाएगा। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि ईरान ने यहाँ पर कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है या उन्होंने कोई एटॉमिक टेस्ट कर लिया। इसको कोल्ड टेस्ट भी कहते हैं, यानी कोल्ड टेस्ट ऐसा होता है जिसमें महदूद पैमाने की जो एनर्जी होती है वो प्रोड्यूस होती है। और इस सूरत हाल में चूँकि चीज़ें बदल गई हैं, बदलती जा रही हैं हर गुजरते दिन के साथ, बहुत सारी यानी कंट्रोल तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। अब यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अब ये सिनेरियो क्या है। देखिए, क्या ईरान ने अमेरिका को और बाकी ताकतों को पैगाम दे दिया कि हमने कोई न्यूक्लियर या हमने एटमी ताकत बनने का जो टेस्ट था वो कर लिया है, तो अगर तुमने हम पर हमला करने की कोशिश की तो हम ये काम कर देंगे। अब होता क्या है कि आप आम रूटीन के अंदर ये पैगाम देते हैं कि भाई हमने काम कर लिया, हमारी कैपेसिटी हो गई है, अब अगर आप ये हमला करेंगे तो हम बड़े पैमाने पर चले जाएंगे। आप अगर गौर करें तो आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी। अमेरिका यमन पर हमला करता है, लेकिन वो यमन पर उस बड़े पैमाने का हमला नहीं करता जो उसने अफगानिस्तान में किया, इसमें कोई दो राय नहीं। ऑयल फैसिलिटीज़ वो तबाह करते हैं, फैक्ट्रीज तबाह करते हैं, कुछ ना कुछ वो तबाही करते हैं, लेकिन वो जो जिस तरह अफगानिस्तान में, इराक में इन्होंने बमबारी की थी, जो शाम के अंदर सूरत हाल हुई है, वो नहीं करते। उसकी रीज़न क्या है? यमन एक पैगाम देता है कि भाई हमारी एक कैपेसिटी है, हम तेल अवीव तक मिसाइल मार सकते हैं, रात के अंधेरे में भी मार सकते हैं, बड़े पैमाने पर मार सकते हैं, दिन में भी मार सकते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल मार सकते हैं। देखिए, जो हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका के मुताबिक, अमेरिका ही कहता है कि यमन के पास अपना हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, ये ईरान का है, और यानी तकरीबन 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी वाला है। अब आप इमेजिन करें, अगर लेट से मिसाल के तौर पर ईरान का ही है हाइपरसोनिक मिसाइल, तो यमन के पास अगर वो आ सकता है 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, तो क्या 2025 वाली टेक्नोलॉजी यमन के पास नहीं आ सकती? आप इस सारी सूरत हाल का यहाँ से अंदाजा करें ना। अमेरिका ने मुसलमान ममालिक से जब बदला लेना होता है तो दाइश खड़ी कर दी, तो दाइश के थ्रू हमले करवा दी। दाइश ने कभी इजराइल से तो लड़ाई नहीं की, तो हुआ क्या? हमला किया, आपको जवाब दिया, फलाना किया, खेल खत्म। इसी तरह अगर ईरान ने अपनी ताकत जाहिर करनी है तो उसने अमेरिका को पैगाम दिया कि देखो मैंने यमन के थ्रू ये काम किया है और मेरी इंटेलिजेंस भी कमाल है। ये रिसेंटली जब इनके एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला हुआ तो उसमें अमेरिका की चीखें निकल गई थी। 2 दफ़ा जो हमला हुआ, एक हमला किया उसके बाद इन्होंने मूव कर लिया, और जो अगला हमला किया यमन ने वो एग्जैक्टली उसी जगह किया जहां पर इनका एयरक्राफ्ट कैरियर मूव कर रहा था, यानी रियल टाइम में। तो आप यहां से अंदाजा करें ना कि वो हमला कर सकते हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ईरान अभी तक मुतमईन बैठा है, इजराइल की जानिब से कोई क्लेम नहीं किया गया। जाहिर सी बात है, ईरान ने तो कोई क्लेम करके कहना नहीं कि ये काम हुआ है, मैंने किया है। उसने जब करना होगा तो वो बता देगा। यहाँ पर आप ये बात समझ लें कि रिसेंटली मीडिया पर ये बात आ चुकी है कि आयतुल्लाह अपना फतवा वापस लेने जा रहे हैं और नया फतवा तैयार है, और इस सूरत हाल के अंदर बहुत सारे मामला सामने आ रहे हैं। और आप अगर गौर करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब रिसेंटली कॉल की है 2.5 घंटे की, उस कॉल में मेन चीज़ क्या थी? उसने असल में बिडेन को कहा है कि आप ईरान से बातचीत करें और इनको रोकें, और इनको एक टाइम फ्रेम दे दिया है, यानी तकरीबन कोई 30 से 35 दिन का टाइम फ्रेम है, जो 2 महीने तक भी जा सकता है, कि आपने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को गिव अप करना है, हमारे साथ डील फाइनलाइज करनी है और मामला तय करने। और साथ ही कह दिया है कि आप ईरान को फिर कह दें कि अगर वो इन मामलात में ना आया तो फिर हमारे पास स्ट्राइक के अलावा दूसरी ऑप्शन कोई बाकी नहीं रहेगी। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि कल की सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब है कि यमन ने हमला किया इजराइल पर और अमेरिका पर भी हमला किया, तो इजराइल ने अमेरिका को कहा कि मैं हमला करना चाहता हूँ आपके साथ मिलकर यमन पर, दोनों मिलकर हमला कर। तो आगे से ट्रंप का क्या पैगाम था कि हम यमन को अकेले हैंडल कर लेंगे, हमें आता है उसको हैंडल करना, और सूरत हाल अब आपके सामने आ चुकी है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लें तो खित्ते का, आप रीजन का मामला देखें, टाइमिंग चेक करें और हालात देखें, तो आपको सारी सूरत हाल में एक चीज़ वाज़ह होती हुई नज़र आएगी, ईरान पीछे नहीं हटने वाला। और अब वो चीज़ें बदल गई हैं कि आपने बहुत बड़ा कोई धमाका करना होता है, आप पावरफुल धमाका कर सकते हैं जिससे यानी 5 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला भी पैदा हो सकता है, और आप कोई नई चीज़ का टेस्ट कर सकते हैं। ईरान पिछले काफ़ी अरसे से कर रहा है। सो लिहाजा इस सूरत हाल में आप एक चीज़ गौर करें, रिसेंटली जो इजराइल ने हमला किया था उसमें इजराइल की चीखें निकल गई थी, क्योंकि इजराइल हमेशा ईरान पर हमला करके जाता है, और जब चला जाता है तो 3-4 दिन बाद उसको वो कहता है, वो उसे कभी क्लेम नहीं किया मैंने हमला किया,
हमेशा ईरान कहता है इन्होंने हमला कर दिया, फलाना कर दिया, इन्होंने तबाह कर दिया। इस दफ़ा उन्होंने काम नहीं किया। इस दफ़ा वो हमला करने के लिए डायरेक्ट आए थे, 100 तैयारे थे उनके, और वो ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सके। बहरहाल सारी सूरत हाल में एक बात तो तय हो गई है, ईरान जब से रूस के साथ मिला है और चाइना के साथ मिला है, ईरान वो ईरान रहा ही नहीं। अगर यमन इस वक्त ईंट से ईंट बजा रहा है लगातार पिछले 6 दिनों से, तो फिर ईरान देखिए किस, ईरान ने असल में करके भी दिखाया। रिसेंटली जो सेकंड हमला था उसने तो इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी थी। कुल मिलाकर आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें होंगी, हमें उस चीज़ के लिए ऑलरेडी तैयार रहना चाहिए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।